नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अगले 24 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश में हो सकती है मानसून की वापसी, बारिश पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी। यूपी कैबिनेट की मीटिंग में 22 प्रस्तावों पर लगी मोहर। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिली हरी झंडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया गया। इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं। ये फैसले राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ये जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के अंतर्गत 3 राज्यों के 27 लाख किसानों को मिला दिवाली गिफ्ट। बाकी बचे किसानों को भी जल्द मिलने की संभावना। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त बाढ़ प्रभावित राज्यों जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के लिए समय से पहले जारी कर दी है। 3 राज्यों के 27 लाख किसानों को इसका लाभ दिया गया है। जल्द ही बाकी बचे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की जाएगी। यूपी में 1 अक्टूबर से होगी मोटे अनाज की खरीद, समर्थन मूल्य भी तय। क्रय नीति को मिली कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने खरीद नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत प्रदेश में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मोटे अनाजों की खरीद शुरू हो जाएगी। मोटे अनाज का समर्थन मूल्य भी तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1435 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। आयोग ने शुरू की तैयारी। यूपी में नई पहल, निवेशकों को घर बैठे मिलेगी एनओसी। 20,000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ। नवंबर से घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता और मोबाइल नंबर। सिर्फ फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए जाना होगा आधार सेंटर। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूआईडीएआई ने ऐलान किया है कि नवंबर से ज्यादातर अपडेट घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकेंगे। केवल फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए ही अब लोगों को आधार केंद्र जाना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को फार्मर रजिस्ट्री करना अब अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पीएम किसान सम्मान निधि योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। अब किसानों की जमीनें आधार कार्ड से लिंक होकर गोल्डन कार्ड बनेगा। इससे लाभ वितरण और डाटा सत्यापन की प्रक्रिया सरल होगी। 60 वर्ष से अधिक सेवा के कारण अध्यापिका को ग्रेच्युटी का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 60 वर्ष 9 माह 11 दिन की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाली सीनियर बेसिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार नहीं माना है। साथ ही मां की ग्रेच्युटी की मांग में दाखिल बेटे की याचिका भी खारिज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च होगा जिला न्यास का 70% हिस्सा। यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए 3 नवंबर 2025 से बदल जाएंगे नियम। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के लिए नए सेटलमेंट साइकिल्स की घोषणा की है। अब ऑथराइज्ड और विवादित ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग साइकिल्स लागू की जाएगी। ये बदलाव आरटीजीएस यूजर्स के लिए अच्छी खबर है जिन्हें पहले ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी बरतनी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत की खबर, दिवाली में मुफ्त मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। छूटे छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के 10 बड़े फैसले। यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, बेल्ट से पिटाई के वायरल वीडियो वाले बीएसए किए गए सस्पेंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। उनकी पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने एक प्रधान अध्यापिका को उनकी बेल्ट से पिटाई कर रहा था। विपक्ष के दबाव के आगे झुका चुनाव आयोग, ईवीएम से वोटों की गिनती को लेकर लिया बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया में बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती पूरी की जाए। पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम पर डाले गए मतों की गिनती को अलग करने के अपने 2019 के फैसले चुनाव आयोग ने पलटा है।
दूल्हे के सामने प्रेमी ने दुल्हन की मांग भरी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लड़की बोली दूल्हा पसंद नहीं था, दहेज मांग रहा था। हंगामे के बाद लौटी बारात। यूपी कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगरीय निकायों में 3601 पदों पर होगी बम्पर भर्ती, निगम में होंगे ये बदलाव। लखनऊ के नगरीय निकायों में 3601 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पालिका सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिली है। इससे शहरों में कर्मचारियों की कमी दूर होगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। नए पदों में शहरों में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। गांव की ताकत से चमकेगी यूपी, योगी 57,000 गांव प्रधानों से बोले आप ही हैं विकसित यूपी 2047 अभियान के सैनिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी 2047 को लेकर प्रदेश के 57,000 ग्राम पंचायतों से वर्चुअल संवाद में बोले कि आप ही इस महाअभियान के सैनिक हैं। कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, आप ग्राम प्रधान लोकतंत्र की पहली पंक्ति के सिपाही हैं। यूपी में छात्रवृत्ति से छूटे छात्रों के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने छात्रवृत्ति से छूटे छात्रों के लिए दोबारा पोर्टल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कुल 4,88,544 छात्र लाभान्वित होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक छात्र हैं। इसके लिए 647.38 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 3 बच्चों को छोड़ मां प्रेमी संग हुई फरार, घर से ले गई नकदी और गहने, अब दर दर की ठोकरें खा रहा है पति। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गरौठा तहसील के डिबकई गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक महिला अपने 3 मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर से नकदी और जेवरात भी साथ ले गई है, जिससे पूरे गाँव में सनसनी फैल गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा लिंक एक्सप्रेस वे। कैबिनेट ने एक और लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को स्वीकृति दी है। इसके निर्माण से प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपस में जुड़ जाएगा। 90.84 किलोमीटर लंबे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे का काम 588 दिनों में पूरा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अपना दल बीएसपी के कई बड़े नेता। 2047 के चुनाव से पहले अखिलेश ने चला बड़ा दांव। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का अनावरण करेंगे। इस सफलता के साथ भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपने टेलीकॉम उपकरणों के साथ 4G नेटवर्क है। ये नेटवर्क 5G से अपग्रेड किया जाएगा। टेलीग्राम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि प्रधानमंत्री लगभग 98,000 मोबाइल 4G टावर का भी अनावरण करेंगे। यूपी होमगार्ड भर्ती 2 चरणों में हो सकती है। इस भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव की संभावना है, जिसमें लिखित परीक्षा शामिल किया जाना भी शामिल है। अभी तक सिर्फ फिजिकल टेस्ट होता है। उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्ड की भर्ती होनी है, जिसको लेकर युवा उत्साहित हैं। राज्य में होमगार्ड भर्ती लंबे समय से प्रतीक्षा है। भर्ती नोटिफिकेशन से पहले भर्ती प्रक्रिया में कई अहम बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं पास करना है और उम्र सीमा 45 से 30 साल और दौड़ 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर शामिल है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है, क्या इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को सिपाही भर्ती की तरह कराने की योजना है, जिसमें पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी और फिर फिजिकल टेस्ट होगा। अभी तक होमगार्ड भर्ती में सिर्फ फिजिकल टेस्ट ही होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार होमगार्ड की भर्ती 2 चरणों में कराने की तैयारी की जा रही है। दोनों चरणों में 22,000 होमगार्डों की भर्ती की जाएगी। सूत्रों के अनुसार पहले चरण की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्पष्ट रूप से ये पता चलेगा कि उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट या दोनों ही देने होंगे। यूपी में आउटसोर्स कर्मियों का सरकारी कर्मचारी वाला वेतन, 10 साल वाली पेंशन लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्यरत लाखों संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जो उनके भविष्य और वर्तमान दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सरकार ने नई सैलरी व्यवस्था लागू करने और वेतन को 4 श्रेणियों के हिसाब से देने का फैसला किया है, जिसमें अब संविदा कर्मचारियों को पारदर्शी और समय पर वेतन मिल जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 5 लाख आउटसोर्स कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
जाएगा। संविदा कर्मचारियों को अब अपने वेतन को लेकर अनिश्चित से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये चार्ट कर्मचारियों को उनकी योग्यता, कार्य की प्रकृति और जिम्मेदारी के आधार पर 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। हर श्रेणी के लिए न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा तय किया जाएगा। नई सैलरी प्रणाली में प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को 40,000 से 45,000 तक का वेतन दिया जाएगा। इस वर्ग में कर्मचारी आएंगे जो उच्च योग और अनुभव के साथ प्रशासनिक या तकनीकी पदों पर कार्य कर रहे हैं। द्वितीय श्रेणी के लिए 25,000, तृतीय श्रेणी के लिए 22,000 और चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 22,000 वेतन निर्धारित किया गया है। चतुर्थ श्रेणी में सफाई कर्मचारी, चपरासी और अन्य सहायक कर्मचारी आते हैं, जिनके लिए पहले से कोई सैलरी तय नहीं। किसी भी संविदा कर्मचारी को मनमाने वेतन पर काम नहीं करना होगा। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और कार्य के अनुरूप पारदर्शिता वेतन दिया जाएगा, जो सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे न केवल देरी की समस्या का समाधान हो जाएगा, बल्कि वेतन वितरण में भी पूरी पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो जाएगी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिल सकता है डीए और डीआर का बड़ा तोहफा। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। नवरात्रि के बाद दशहरा और फिर दिवाली। इधर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ने वाला ये आखिरी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होगी। इसके बाद 8वें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार भी कर्मचारी बेसब्री से कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, आप मान लीजिए कि किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और 55% के पुराने डीए पर इसका भत्ता 27,000 रुपये होगा। वहीं बढ़ोतरी के बाद 58% के नए डीए के साथ ये बढ़कर 29,000 रुपये हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति की हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसी तरह 30,000 रुपये की बेसिक पेंशन वाले पेंशन भोगी के लिए डीआर 16,500 रुपये यानी 55% से बढ़कर 17,400 रुपये यानी 58% हो जाएगा। उन्हें हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। तो समझते थे खत्म हुआ, उनसे कह दो आजम खान लौट आया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग। आज चांदी की कीमत पहली बार 1.38 लाख के पार पहुंची। इस साल अब तक 52,083 रुपये महंगी हुई। सोना 87 रुपये से गिरकर 1.13 लाख पर आया। चांदी की कीमत आज पहली बार 1.38 लाख के पार पहुंच गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 1,060 रुपये से बढ़कर 1,38,100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इससे पहले ये 1,37,040 रुपये पर थी। वहीं सोने के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 87 रुपये से गिरकर 1,13,262 रुपये पर आ गया। इससे पहले ये 1,13,349 रुपये पर था। इसी महीने 23 सितंबर को सोने ने 1,14,314 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। सरकार ने 27 लाख किसानों के लिए जारी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के पैसे आने का इंतजार करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के करीब 24 लाख किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। ये मदद हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को प्राथमिकता दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त बाकी राज्यों के लिए भी दिवाली से पहले जारी की जा सकती है। पीएम किसान का लाभ करीब 10 करोड़ किसानों को देश भर में मिलता है। इसमें उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है। पीएम किसान के तहत 2-2 हज़ार रुपये की किस्त किसानों को दी जाती है। किसानों को समय रहते ई-केवाईसी कराने की सलाह दी गई है ताकि खाते में पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। यूपी में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। 1 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना कम है, जबकि पूर्वी और मध्य यूपी में बादल बरसने की उम्मीद है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग की माने तो प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। वहीं 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का आसार नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी का मौसम शुष्क रहा, जबकि पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। हालांकि लखनऊ और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहेगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।